जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में सिखाएंगे आयु संबंध से रिलेटेड जो भी सवाल, कैसे भी सवाल हो आप तुरंत चुटकियों में कर सकते हैं। हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लिया गया। यदि आप इस वीडियो को शुरू से देख लिए तो आयु से संबंधित कितने भी कैसे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछे आप तुरंत उसको कर सकते हैं। देखो देखो आप बोर्ड में सवाल को पढ़ सकते हैं। पहला सवाल देखो क्या दिया गया है। पहला टॉपिक दिया है उम्रों की योग पर आधारित सवाल। देखेंगे पहले इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कैसे दिया है, इसको देखो चुटकियों में कैसे लगाते हैं। जैसे देखो ए प्लस बी की आयु का योग कितना दिया है 22। ठीक, और कह रहा है जो ए है बी से 4 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब ए से बी घटा देंगे आयु तो 4 वर्ष बड़ा है। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इसमें ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो कैसे ज्ञात करना है। देखो अगर ए की पूछे तो देखो ए की पूछे तो क्या करना है, इसको दोनों को ऐड कर देना है और 2 से भाग दे दो। तो क्या करेंगे, जैसे देखो 22 में प्लस 4 जोड़ के 2 से भाग देना है। देखो 22 में 4 जोड़ कितना हो जाएगा 26, 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 13। तो 13 वर्ष किसका आ गया तुम्हारा, 13 वर्ष से ए की वर्तमान आयु आ गई। समझ में आया इसको कैसे किया जाता है। अगर आपसे पूछ लेता बी की आयु तो इसमें 22 में से 4 घटा के कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसी पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। ठीक, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। इसको देखो कैसे करते हैं। तो देखो इसमें रमेश और गणेश, रमेश को मान लो आर, गणेश को मान लो जी। इनकी आयु का योग कुल कितना दिया गया है 28 वर्ष। ठीक, और इन जो इसमें देखो गणेश रमेश से गणेश जो है रमेश से कितना आयु में बड़ा है 6 वर्ष बड़ा है। तो किसका पूछ रहा है, गणेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी जी का पूछ रहा है। तो देखो इनको इनके दोनों के योग कितना दिया 28 और इनके इनका अंतर कितना दिया 6। जब इस तरह से क्या किया जाता है, इनको दोनों को जोड़ लो। ठीक, तुम्हारा गणेश की आयु आ जाएगा। देखो 28 में 6 को ऐड कर दो बटे 2 से भाग दे दो। 28 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 34, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 17, यानी 17 वर्ष तुम्हारा गणेश की आयु हो जाएगा। समझ में आए। अगर आपसे रमेश की आयु पूछता तो क्या किया जाता है, रमेश के पूछता तो इसमें से 28 में से 6 घटा देते हैं। ठीक, जैसे 28 में से यदि हम 6 घटाते हैं तो कितना आता है 22, 22 में से 2 भाग देते कितना आ जाता है 11 वर्ष। ठीक है, अगर रमेश की पूछता तो 11 वर्ष आ जाता है। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, अंतर पर आधारित प्रश्न। अब देखते हैं, अभी पढ़ रहे थे योग पर आधारित प्रश्न, अब देखेंगे अंतर पर आधारित प्रश्न दो करेंगे। इसमें देखो क्या दिया गया है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु से 2/3 हो तो सोनी का आयु आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सोनी 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 को मान लो एस, मोनी को मान लो एम। ठीक, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, इसमें वर्तमान आयु का अंतर, अंतर मतलब सोनी और इनके दोनों का अंतर कितना दिया गया है 7 वर्ष का। ठीक, और यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है। ठीक, जो मोनी की आयु है सोनी के 2/3 है, यानी दो सोनी के 2/3 है। ठीक, तो देखो तुम्हारा क्या पूछा 2/3 है, इसका मतलब एम तुम्हारा हो जाएगा 2 और एस सोनी तुम्हारा हो जाएगा 3। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, एम तुम्हारा अनुपात देखेंगे तो एम अनुपात एस का अनुपात कितना आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा मोनी के 2 आ जाएगा, इसका सोनी का 3 आ जाएगा। ठीक है, इनको दोनों का अंतर कितना है 1। ठीक, 1 के बराबर कितना दिया है 7। तो 1 के बराबर 7 तो किसका किसका पूछ रहा है, इसमें इसमें पूछ रहा है सोनी की आयु। सोनी की आयु कितना है 3 है, 7 को 3 से गुणा करोगे 7 3 21, ये किसका आ जाएगा तुम्हारा 21 वर्ष सोनी की आयु आ जाएगा। समझ में आया। अगर आपसे पूछता मोनी की मोनी की आयु कितना होता है 7 को 2 से गुणा करते हैं। समझ में आया, इस तरह किया जाता है जब इस तरह का सवाल आए तो। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना टीना की आयु के 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए।
देखो सेम वैसे ही दिया गया है, यानी टीना की टी मान लो और मीना की एम। ठीक, इनका आयु का अंतर कितना दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है 5 वर्ष। ठीक, और और दिया गया है इसमें यदि मीना की आयु, मीना की जो आयु है टीना के आयु के कितने हैं, 3/4 गुनी है। तो एम तुम्हारा यानी मीना कितना आ जाएगा 3, टीना का कितना आ जाएगा 4। इनके अंतर देखो, मीना के अनुपात कितना आ जाएगा इनका दोनों का अनुपात, तो मीना के 3 आ जाएगा, ठीक है, टीना के 4 आ जाएगा। ठीक है, इनका अंतर देखो कितना आ रहा है 1 का, तो 1 के बराबर कितना दिया है 5। तो हमसे किसका पूछ रहा है, टीना का पूछ रहा है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ठीक, 20 वर्ष। समझ में आया, टीना की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। समझ में आया कैसे किया जाता है, आसानी से ऐसे कर लेते हैं। अगर आपसे मिनट पूछ तो 5 को 3 से गुणा कर देते हैं। समझ में है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा क्या दिया गया है, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इसमें देखते हैं कैसे किया जाता है। क्वेश्चन पहला देखो क्या दिया गया है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे किया जाता है। इसमें देखो क्या दिया गया है, दो बच्चे हैं, मान लो उसको एक्स और वाई। ठीक, देखो 2 वर्ष बाद इनका योग, बच्चों का योग कितना था, 2 वर्ष बाद इनका योग कितना था 18। ठीक, बच्चों का योग कितना था 2 वर्ष बाद 18 था। ठीक है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष बाद नहीं पहले पूछ रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाए, तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। देखो इसको कैसे किया जाता है, देखो 2 वर्ष बाद तुम्हारा 18 था, तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें दो बढ़ जाएगा, यानी दोनों में 2 बढ़ जाएगा, तो इनका योग कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों की उम्र साथ ही बढ़ेगा, तो 18 में दोनों को 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 18 में 2 दोनों बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग 18 में कितना जोड़ोगे, इसको 18 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 22 वर्ष, यानी वर्तमान में उनका आयु कितना हो जाएगा 22 वर्ष। ठीक है, समझ गए। अब फिर इसके आगे क्या दिया गया है, फिर इसके आगे दिया गया है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो बड़े बच्चे की आयु याद करना है। देखो इसमें सिर्फ तुमको अंतर लिख लेना है बस। देखो क्या दिया गया है, अंतर, इनको दोनों का अंतर कितना दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, इसमें देखो 3 वर्ष बाद दिया है, इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, करोगे तो सेम यही आएगा, तुम हल करोगे। 2 वर्ष दिया गया, तो इसमें पूछ रहा है बड़े बेटे की आयु, तो बड़े बेटे तुम्हारा मान लीजिए है एक्स है। ठीक है, एक्स से घटाओगे तभी तो 2 वर्ष आएगा, यानी ये बड़े हैं, तो इसका पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे, बड़े बेटे की निकालते हैं। तो क्या किया जाता है, इनको दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, यानी यहाँ 22 प्लस 2 को ऐड करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो देखो 22 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 24, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12, यानी बड़े बेटे की आयु, बड़े बच्चे की आयु कितना आ जाएगा 12 वर्ष। समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष था, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें तुम्हारा क्या दिया गया है, योग दिया गया है, इनका दोनों का योग कितना दिया गया है 65 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और दोनों को अंतर देखना है सिर्फ, बस कितना दिया गया है 5 वर्ष, 5 वर्ष अंतर दिया गया है। तो क्या कह रहा है देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, मान लो देखो रहीम, रहीम है तो रहीम को आर मान लो। ठीक, और करीम को के मान लो। ठीक, यहाँ पर आर लिख देंगे। देखो इनका योग कितना है 65 है, इनका अंतर कितना है 5 का। तो पूछ रहा है कि करीम की आयु कितनी होगी, तो क्या करेंगे, जब इसका पूछे तो क्या करते हैं, इसमें से घटा के 2 से भाग दो, 60 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 60 में से, यानी 65 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 60, 60 को 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष तुम्हारा किसका आयु आ जाएगा करीम की। ठीक है, ऐसे इसको तुरंत निकाल लेते हैं। इससे तुमको मतलब नहीं रखना कि ये 5 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, समझ में आया। यदि यार रमेश पूछता तो रहीम को पूछता तो इनको दोनों को ऐड करके 2 से भाग। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चौथा क्या दिया गया है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस पर देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो जब अनुपात पर आया जाता है तो उसको कैसे किया जाता है, जैसे ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया गया वर्तमान में 5:4। ठीक है, और 2 वर्ष पूर्व उनकी कितनी दी गई थी 4:3। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व उनका अनुपात 4:3 था। तो देखो कितने वर्ष पूर्व, इसमें देखना है अंतर कितने का हुआ, देखो 1 घटा, इसमें कितने का अंतर हुआ 1 घटा, दोनों को 1 घट रहा है, तो इसका मतलब
कितने वर्ष में, 2 वर्ष में एक घट रहा है। ठीक है, तो एक का मान 2 वर्ष, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 वर्ष तुम्हारा आ जाएगा। एक ही आयु पूछ रहा था, एक कितने वर्ष का रहेगा, 10 वर्ष का। ठीक है, यदि बी के पूछता 2 को 4 में गुणा कर देते हैं, दो चौक 8 वर्ष आ जाता, ठीक है आयु। ठीक है, इसमें एक ही आयु पूछ रहा था, इसीलिए हम एक ही आयु निखार दिए हैं। ठीक है, समझ में आया। वर्तमान आयु आ जाएगा 10 वर्ष। अब देखते हैं इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, पिता पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे करते हैं। जैसे क्या दिया गया, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया गया, 3:1 दिया गया है। ठीक, इतना दिया गया है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इस दोनों का अनुपात कितना हो रहा है, 7:3। ठीक, 7:3 हो रहा है। कितने वर्ष बाद अगर इसका अंतर देखें कितने कितने का रहा है, देखो इसमें 4 का रहा है, इसमें कितने का रहा है, 2। तो इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर क्या कैसे करना है, पहले बराबर करेंगे। देखो यहाँ 5 वर्ष दिया है, यहाँ देखो अंतर 4 है, यहाँ पर 2 है। इनके दोनों का अंतर करेंगे कितने का आएगा, देखो 2 का। इनके दोनों कितने का आ रहा है, एक एक कितने का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो 4 का आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इनके दोनों को बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए ये 2 से इसमें गुणा करेंगे। देखो 2 से अगर इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2×3 = 6, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2×1 = 2। ठीक है, अब देखो अंतर निकाले, इसमें कितना आ रहा है, एक एक का आ रहा है दोनों का। ठीक है, अंतर एक एक का आ रहा है। कितने वर्ष पर, 5 वर्ष पर। 5 वर्ष का एक एक अंतर है। जब एक का कितना आया, 5 वर्ष, तो 6 का कितना आ जाएगा, 5×6 = 30 वर्ष तुम्हारा आंसर। और इसमें करें तो 5×2 = 10। ठीक, तुम्हारा ये आ जाएगा। पिता का वर्तमान आयु कितना है, 30 वर्ष, और पुत्र का 10 वर्ष। ठीक, अगर देखिए किसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, किसी को पूछ नहीं रहा है, इसमें पिता पुत्र का आयु ज्ञात करना है। तो पिता की आयु कितना आ जाएगा, पिता की आयु कितना निकाले, 30 वर्ष। ठीक है, यह तुम्हारा 30 वर्ष आंसर आ जाएगा। और पुत्र का आयु कितना आ गया, 10 वर्ष। समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया गया है, 5वां टॉपिक, गुना पर आधारित प्रश्न। इस पर देखो सवाल कैसे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। देखो इसमें ए की आयु जो है बी की आयु की 2 गुनी है, यानी बी की आयु मान लो x, तो इस ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2x। क्यों, क्योंकि ये x की कितनी गुनी है, ए 2 गुनी है, तो ये 2x हो जाएगा। समझ में आया। फिर क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो देखो 8 वर्ष पहले, देखो 8 वर्ष पहले मान लो, देखो ये 2x है, यहाँ पर x है। 8 वर्ष पहले पहले कहे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, घटा देना है। ठीक, कह रहा है कि 8 वर्ष पहले जो ए की आयु है बी की आयु की 4 गुनी है, यानी ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। तो 4 गुनी किस कौन है, ये 4 गुनी है, तो इसको भी 4 गुनी कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इनके दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है, 2x हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखो 4 दूनी 4 से x में गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा, और 4×8 = 32। ठीक, ये तुम्हारा क्या करेंगे, 2x को 4x से घटा देंगे, 8 को उधर जाके घटा देंगे। ठीक है, देखो 4x को 2x को उधर ले जाएंगे, 32 को इधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा 4x है, इसमें से क्या करेंगे, 2x घट जाएगा। यहाँ 32 है, 32 में से 8 घटा दोगे। ठीक, यहाँ पर घटाओगे 2x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा देखो 32 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 24। 2 से काटोगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष। समझ में आया, x बराबर 12 वर्ष। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करना है। देखो बी की आयु कितनी आई है, x बराबर बी की आयु दिया गया है 12 है, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, जब वर्तमान में देखो 12 इस समय, 8 वर्ष बाद 8 जोड़ेंगे, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इसी देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दिया गया है इसमें, मोहित की जो आयु है 10 वर्ष बाद, मोहित को मान लो एम 10 वर्ष बाद कितना है, 40 वर्ष। जब 10 वर्ष बाद कितनी है, 40 है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो इसमें से 10 घटा देंगे, 40 में से 10 घटा देंगे, तुम्हारा मोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ठीक है, और रोहित की आयु कैसे डेट करना है, यानी रोहित इसके 10 वर्ष पूर्व जो है रोहित की आयु
10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले जो मोहित की आयु थी, इसके कितनी थी? गुनी थी 2 गुनी। तो इसके 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो 20 हो जाएगी। इसके 2 गुनी थी किसकी? रोहित की आयु। तो इस 40 वर्ष तुम्हारा किसका आ जाएगा? रोहित की आयु। ठीक है, 10 वर्ष पीछे कह रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु देखो 40 में 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। ठीक है, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट को टॉपिक क्या दिया गया है। देखो विविध प्रश्न कैसे दिया गया है टॉपिक, इसमें कैसा दिया गया है प्रश्न। विविध प्रश्न के देखो कैसे दिए गए प्रश्न। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 है। देखो पिता, मान लो जो बता रहा है पिता और माता की आयु कितनी है? पूरा 58 है। ठीक है, और यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। किसका? पुत्र का। तो देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 10। ठीक है, तो पिता की निखारेंगे तो कैसे निकलेगा? पिता की निखारेंगे 10 वर्ष पूर्व कितनी थी जब पिता की पुत्र की कितनी थी? 2 गुनी। तो 2 गुनी कितना हो जाएगा? 20। और वर्तमान में क्या करेंगे? 10 वर्ष ये बढ़ गए तो 10 वर्ष इसमें बाद 10 यानी 20 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 30 वर्ष तुम्हारा पिता की आयु हो जाएगा। ठीक है, पिता की आयु कितना आ गया? 30 वर्ष। और अब देखेंगे पिता की आयु और माता की आयु जोड़कर कितना आ रहा है? 58 वर्ष। अब इसमें माँ की आयु पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 58 में से पिता की आयु घटा देंगे। ठीक, 58 में से पिता की आयु कितनी आई है? 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा? माँ की आयु 28 वर्ष। ठीक, इसको ऐसे किया जाता है। समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 3 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? इसमें देखो बहुत ही ईजी है। 3 व्यक्ति का औसत आयु, जैसे एक्स मान लो वो व्यक्ति है, वाई है और जेड है। तीनों का औसत आयु तुम्हारा दिया गया है कितना? 25। ठीक, अब देखो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 3 से उधर गुणा कर देंगे। तीनों का योग कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25×3 75 वर्ष। ठीक है, तीनों के योग कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है? इनका अनुपात सभी को दिया गया है, यानी x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात देखो कितना दिया गया है? 4:5:6। तो कह रहा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? तो देखो कुल कितना दिया गया है? 75। ठीक, और इसका अनुपात सबको जोड़ लेंगे। देखो 4 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9। 9 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, कह रहा है सबसे बड़े पुत्र का। ठीक, तो बड़ा कौन है? 6 है, इसमें से 6 को ऊपर रख देंगे। 15 एक कम 15, 15 पचे 75, 5 छक्का 30। बड़े 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 व्यक्ति कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। समझ में आया कैसे किया गया? समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है। आयु से संबंधित पूरे सवाल को आप सीख लिए होंगे कैसे किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।